पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है भाई वो तो सबके सामने है ही। और उसमें मतलब काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, एम्प्लॉय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयज़ हो, सेलेक्टर्स हो, कोचेज़ हो, और फाइनली खिलाड़ी। लेकिन एक और एरिया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, हमेशा रहा है, मतलब क्रिकेट के अंदर, और वो है मीडिया का। और पाकिस्तान में ख़ास करके मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में क्रिकेट जर्नलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा टेक्निकल गेम है। तो उस पर अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए गेम के बारे में, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गेम के बारे में, आप रीड कर सकते हो गेम को। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ है, हम डाउन स्लाइड हो रहा है, बल्कि डाउनफॉल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा डाउन स्लाइड जो हम देख रहे हैं पिछले कई 4-5 सालों से, उसमें क्रिकेट जर्नलिज्म जो हमारे वहाँ है उसका भी डाउन स्लाइड हुआ है जी। और उसकी एक आला मिसाल आज मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद ने आज मीडिया से ग्राउंड पे ही बात की, मतलब बिकॉज द टीम इज सपोज टू लीव डे आफ्टर टुमारो फॉर द वेस्ट इंडीज़। तो सरफराज अहमद ने मीडिया से बात की, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग भेजी उन्होंने, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी पीसीबी ने, जैसे वो भेजते हैं सारे, मतलब जो ग्रुप में रिपोर्टर्स हैं हम सब, जो मतलब क्रिकेटेड जर्नलिस्ट हैं। तो वो खैर जब ख़त्म हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो जो भी साहब थे जिनकी ड्यूटी थी, वो ये चीज़ भूल गए कि मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, और उतना बस। तो वो चलता रहा। अब जो चलता रहा तो उसमें मतलब मैंने 5 समझे 3-4 मिनट और देखा होगा उसको, फिर मैंने खुद ही बंद कर दिया उसको। उसमें हाल ये था भाई कि सरफराज का जैसे ही मतलब वो ख़त्म हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, एक साहब आ रहे हैं, वो बॉल पे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। एक साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ सेल्फी ले लो। एक साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा दोस्त आया हुआ उसके साथ एक सेल्फी ले लो। एक साहब आ रहे हैं, वो मतलब ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। मतलब कोई 3-4 मिनट में आई सो एटलीस्ट 4-5 जर्नलिस्ट हु वर देयर एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब रिक्वेस्टिंग सरफराज फॉर सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। कहाँ होता है यार ये सारी चीज़ें, मतलब हमारे वक्त में तो ये चीज़ें अन अन मतलब थिंकेबल थी कि आप ये हरकतें करेंगे। हमारा हमारा काम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटाया, उसके बाद जल्द से जल्द स्टोरी निकालो, आगे भेजो अपने मतलब एडिटर को, या फिर कोशिश करो कि साइट पे ले जाके कुछ और स्टोरियाँ निकालो। हमारे जहन में ये चीज़ एंटर ही नहीं होती थी। ठीक है, उस ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह हमारे वक्त में इतना नहीं था, लेकिन हमारे जहन में ये चीज़ें एंटर नहीं होती थी। होते थे, चंद एक होते थे, बट जनरली we used to avoid all these, taking photographs with players and seeking their autographs and all, because प्लेयर्स के साथ मीडिया का रिलेशनशिप एक बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, और हमेशा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें जब कोई प्लेयर अच्छा नहीं करता है, या बोर्ड ऑफिशियल अच्छा नहीं करता है, बोर्ड अच्छा नहीं करता है, सेलेक्टर अच्छा नहीं करता है, तो मीडिया ही उसको हाईलाइट करेगा ना, तो वो क्रिटिज्म के उसमें चला जाता है। तो जब आप लोगों से ऑटोग्राफ्स मांगेंगे, सेल्फियाँ मांगेंगे, ये सब है, तो फिर आप क्या सवाल करेंगे और क्या आप क्रिटिसाइज़ करेंगे यार। मतलब ये हाल है क्रिकेट जर्नलिज्म का पाकिस्तान में। आई डोंट नो अबाउट दी अदर प्लेसेस, आई डोंट केयर, लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वेरी डिप्रेसिंग टू सी व्हाट आई सॉ टुडे ऑन दिस वीडियो। मतलब अजीब सा मुझे लगा कि यार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई, उसको जाने दो, वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लड़के नज़र आ रहे हैं बैकग्राउंड में, बल्ले पे मतलब बॉल पे ऑटोग्राफ करवा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। मतलब यार सरफराज के साथ सेल्फी लेने में क्या ऐसा मतलब वो है कि बस सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है सिर्फ हमने। ये हाल है यार। हम ब्लेम तो हम करते हैं क्रिकेट बोर्ड को भी, सेलेक्टर्स को भी, लेकिन हम मीडिया वालों को भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउन स्लाइड हुआ है। हमें भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट में जर्नलिज्म का एक लेवल था यार, क्रिकेट जर्नलिज्म का एक लेवल था, और प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते थे। बड़े बड़े नाम थे जिनके बारे में बड़ा प्लेयर सोच समझ के मतलब वो करते थे, और बड़े हाईली रिगार्ड करते थे। अब जब आप सेल्फियाँ मांगेंगे, ऑटोग्राफ मांगेंगे, तो फिर क्या प्लेयर आपकी रिस्पेक्ट करेगा और क्या वो आपको सीरियसली लेगा, सबको पता है यार ये बात। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट पे ही रहते हुए आज एक खबर ये सामने आई है कि भाई वो जो शॉन मैकडॉर्मेट करके फील्डिंग कोच था हमारे नेशनल टीम के साथ, पिछले साल उनको लाया गया था, तो वो मतलब रिज़ाइन करके हैं अब। क्योंकि एक इन्फो पे भी खबर आई है, मैंने भी थोड़ा अपने सोर्सेज से मालूम किया, तो पता चला कि जी वो क्या बोलते हैं अपना वो रिज़ाइन कर गए। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार अगर वो रिज़ाइन कर गया है तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि बता दें कि हाँ भाई रिज़ाइन कर गया हुआ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैंने एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मतलब मीडिया ऑफिसर है उनको भेजा भी मैसेज, लेकिन वो मेरा व्हाट्सअप पे बैठ गया।
तो आई इफ ही रिप्लाइड आई डोंट नो, लेकिन लाइक इट केम एज क्वाइट अ सरप्राइज कि जी फील्डिंग कोच अब रिज़ाइन कर गया। मतलब एक साल नहीं हुआ एक बंदे को आए हुए, जुलाई पिछले साल उसको साइन ऑन किया था तीनों फॉर्मेट्स के लिए, ऑल फॉर्मेट फील्डिंग कोच था वो। उसने एशियन गेम्स के साथ की टीम के साथ जाना था, वो पता नहीं क्यों नहीं टेस्ट टीम के साथ जा रहा था, आई डोंट नो, लेकिन वो एशियन गेम्स की टीम के साथ जाना था उसने, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है वो, और वो रिज़ाइन कर गया। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ फॉरेन कोच हैज़ रिज़ाइंड। नाउ दिस इज समथिंग लाइक यू नीड टू लुक एट दिस, क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान जो फॉरेन कोच आता है या तो उसको भगा दिया जाता है या फिर वो खुद ही भाग जाता है। इससे पहले स्टीव रिक्सन था, बड़ा अच्छा फील्डिंग, उसके आने से ही केम इन एज फील्डिंग कोच, और उसने बड़ा डिफरेंस डाला था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग में। उस वो भी बड़े एक्रेमनिस सर्कमस्टेंस में छोड़ के चला गया था कि मतलब इट जस्ट शोज़ के जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन फॉरेन कोचेस के साथ मतलब डील करने में, इनके साथ मतलब लाइजॉन करने में, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट प्रॉपरली, सीधी सी बात है। वरना आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि मतलब इस तरह से जो है कैसे बोलते किसी को छोड़ के विदाउट एनी अनाउंसमेंट, अब उसने पहले बताया हो बोर्ड को, नहीं बताया हो, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल अभी तक कोई फील्डिंग कोच अनाउंस नहीं हुआ है जी, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और फॉरेनर आया और गया। रही बात सरफराज अहमद साहब की, तो वो आज उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने बहुत नई बातें बताई उन्होंने हमें, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने शैटरिंग किस्म की चीज़ें बताई हमें कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। लेकिन ये नहीं कह पाए वो कि जी हम वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में हम जीत सकते हैं टेस्ट सीरीज़। ये है लुब्बे लुबाब, वही फरसुदा किस्म के सवाल, वही फरसुदा किस्म के जवाबात। मतलब हमने कैंप किया है, हमने 1 महीने बड़ी मेहनत की है लड़कों ने, और इससे पहले जब जब भी हमने कैंप्स लगाए, जब मैं कप्तान था तो 2016 में हम इंग्लैंड गए थे, तो काकुल में कैंप लगा था, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। उसके 2018 में भी हमने जब कैंप लगाया वर्ल्ड कप से पहले, बड़ा फ़ायदा हुआ। वो कन्वीनियंटली वो भूल गए कि 2021 में क्या हुआ था पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड में, ठीक है, हालांकि उसमें सरफराज भी गया था एज ए रिजर्व विकेट कीपर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बात ये है कि भाई आप बीइंग अ कैप्टन एंड कोच नाउ डेज इज़ अ वेरी प्रोफेशनल जॉब, एंड यू कांट जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस कि हम ये करेंगे, हमारे प्लेयर अब जो है पूरी तरह कमिटेड है और बड़ा चैलेंज होगा। ये सब बातें यार अब बड़ी क्लीशेड किस्म की लगती है। आप कोई चीज़ बताओ, सवाल भी वैसे करो ना यार, सवाल भी करो ना वैसे। आप इतने यंगस्टर्स लेके जा रहे हैं वहाँ पर, तो पूछो ना सरफराज से कि भाई हेड कोच साहब इतने यंगस्टर्स आप लेके जा रहे हैं, किससे ओपनिंग करवाएंगे आप वहाँ पर? कौन किस पोजीशन पे खेलेगा? बाबर कप्तान बन गया, बाबर किस पोजीशन पे खेलेगा? हालांकि सरफराज ने जवाब क्या देना वहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। सरफराज का जवाब यही होता कि जी अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो हमने 4 डे मैच खेलना है, अभी हम वहाँ जाएंगे, हम देखेंगे कंडीशंस को, उसके बाद हम फैसला करेंगे। कोई ये नहीं कि उधर जाके फैसला करेंगे, प्लानिंग नहीं है कुछ भी कि करना क्या है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो भैया जिधर भी देखो आप, जिस जाविये से भी आप देखो, तो अजीब ही हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। मतलब मुझे तो, और फिर अब इतने वही वाली बात है कि बाबर को कप्तान लाने के बाद कहा जा रहा है कि जी अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबर समझता है, बाबर एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर हटाई क्यों था बाबर को ही पहले? अगर वो इतना अच्छा था तो हटानी चाहिए था उसको ऐसे कप्तानी से। अब रमीज़ राजा का मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पे, तो उन्होंने काफ़ी क्रिकेट बोर्ड को कहा कि भाई ज़्यादती की आपने शान मसूद के साथ, क्योंकि शान मसूद को आपने प्लेयर्स ही एवरेज दिए, टीम ही एवरेज दी, तो वो क्या करेगा? ठीक है भाई, बात ये है, उसमें सवाल ये भी पैदा होता ना भाई कि अगर शान मसूद को एवरेज टीम दी गई तो शान मसूद साहब ने क्यों एक्सेप्ट की वो टीम? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये टीम मुझे नहीं चाहिए, इससे बेहतर है मैं कप्तानी नहीं करूँ, इससे बेहतर ये है कि आप किसी और को कप्तान बना दो, मैं नहीं कर सकता कप्तानी इस टीम के साथ। तो शान मसूद भी बोलता है, तो शान मसूद ने क्यों नहीं बोला? और यही प्लेयर है रमी साहब, और कहाँ से कौन से प्लेयर लाएंगे आप जो खेले शान के अंडर? मतलब कहाँ से लाएंगे आप शान के अंडर? यहाँ होम सीरीज़ में उसको इन्फ्लुएंस करके ये कन्विंस किया गया कि नहीं जी आप जो है स्पिन पिचेस बनाओ, टर्निंग ट्रैक के पिचेस बनाओ, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। उस चक्कर में बेचारा मतलब पड़ गया कि चलो जी स्पिन ट्रैक्स पे हम सीरीज़ तो जीतेंगे, एक सीरीज़ तो जीत भी गया। लेकिन द पॉइंट इज़ दिस के इट्स नॉट दैट दीज प्लेयर्स, आप कोई बाबर को आप क्या ऑर्डनरी प्लेयर कहेंगे? मोहम्मद रिजवान क्या कम खेला हुआ है? सऊद शकील कम खेला हुआ है? शर्मालिया कम खेला हुआ है? ये सारे शाहिनशाह अफरीदी वगैरह ये कोई कम खेले हुए हैं? नहीं यार, अच्छा खासा खेले हुए लोग। I don't think they are average players. I won't say that. But then a captain also, I disagree with Ramiz here कि ये कहावत है कि कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम, बट आई डिसएग्री हियर ऑन दिस पॉइंट कि यार कप्तान एक अच्छा लीडर तो उसी वक्त बनता है ना जब जो जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको वो सही इस्तेमाल करे। अब अगर शान साहब ने इस्तेमाल ही सही नहीं किए रिसोर्सेज को, और मतलब विनिंग पोजीशन से जो है मैचेस हाथ से गए हमारे,
इन द लास्ट 2-3 ईयर्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो उसमें कसूर तो फिर कप्तान का ही होगा। लेकिन येस, आई डेफिनेटली अग्री कि यार कोई मतलब शान को हटा के बाबर को उड़ाने का कोई सेंस नहीं था। मतलब क्या इससे मिलेगा, आई डोंट नो यार, मतलब वही रिंगा रुंगा रोजेस हम खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल रमी साहब का ये है कि ही इज़ नॉट हैप्पी, उनका जी शान के साथ जाती हुई, उन्होंने बल्कि ये कहा कि अगर मैं शान की जगह होता तो मैं तो रिटर्न प्रोटेस्ट करता, सबमिट करता क्रिकेट बोर्ड को कि आपने मुझे टीम ही क्या दी है, प्लेयर्स ही क्या दिए हैं जो आप मुझसे, मुझे आप किस बेसिस पे हटा रहे हैं। कप्तान तो वही कर सकता है जो उसको, उन्हीं प्लेयर्स के साथ वो करेगा जो प्लेयर्स उसको दिए जाएंगे। तो बहरहाल शान क्या वो लिख के देगा, क्योंकि टीम में तो अभी है वो, तो टीम इज़ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इज़ जस्ट आई डोंट नो यार, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील आती है कि एक तो ये है कि किसी को भी कुछ नहीं पता कि वाकई के करना क्या है। एवरी प्लान चेंजेस आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का नीयत का फुकदान भी है। जब नीयत ही आपकी साफ़ ना हो तो फिर क्या आदमी बोले यार, सीधी सी बात है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी इंडिया और इंग्लैंड का चल रहा है, कैसे बोलते हैं, टेस्ट मैच भी वुमेंस का चल रहा है, आखिरी T20 इंटरनेशनल भी चल रहा है, कुछ BCCI की तरफ से भी चीज़ आई, तो वो फिर अगले वीडियो में मैं बात करता हूँ। अभी जो है ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।